हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे काफका में पार्टीशंस, कंज्यूमर्स, ये सारी चीज़ें कैसे सीएलआई के थ्रू काम करती है। और एक्चुअल में आज हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं सीएलआई के थ्रू। लास्ट की दो वीडियोस में हमने जो भी पढ़ रखा है अभी तक, पार्टीशन, ब्रोकर्स, कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रुप, ऑफसेट्स, कैसे एक पार्टीशन पे डेटा पब्लिश करते हैं पार्टीशन मेंशन करके, या फिर पार्टीशन की का यूज़ करके कैसे हम ग्लोबल ऑर्डरिंग को मेंटेन करते हैं, एक ही पार्टीशन के अंदर उस की का सारा डेटा जाता है। वो सारी चीज़ें एंड टू एंड आज हम देखने वाले हैं अपने सीएलआई के थ्रू प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर डॉकर कंपोज फाइल का यूज़ किया है, जहाँ पर हमारे पास एक जू कीपर का कंटेनर है। उसके बाद हमारे पास काफका के 3 ब्रोकर्स हैं। मैंने बताया था ना, एक क्लस्टर के अंदर हमें मल्टीपल ब्रोकर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, मेरे पास एक ब्रोकर है 1, 2 और 3, मतलब टोटल 3 ब्रोकर्स हैं हमारे पास यहाँ पर काफका के। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने डॉकर कंपोज को अप कर लेता हूँ सो दैट कि हमारा काफका और जू कीपर अप हो जाए। डॉकर कंपोज अप -d, ये क्या करेगा, डिटैच मोड में जू कीपर और काफका को स्टार्ट कर देगा। डॉकर के अंदर सारे कंटेनर्स अप आ जाएंगे हमारे। फिर हम यहाँ पर डॉकर पीएस का कमांड का यूज़ करके हम देखेंगे कि हमारे जो कंटेनर्स हैं वो स्टार्ट हुए या फिर नहीं हुए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे काफका के कंटेनर स्टार्ट हो रहे हैं और जू कीपर भी स्टार्ट हो रहा है। तब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके कमांड देखेंगे कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टॉपिक क्रिएशन, डिस्क्राइब टॉपिक एंड लिस्ट ऑल टॉपिक्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल सा टॉपिक बनाएंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी चीज़ों को देखेंगे जो बेसिक मेटा डेटा होता है एक टॉपिक का। फिर क्या करेंगे, लिस्ट ऑल टॉपिक्स, मतलब हमारे काफका ब्रोकर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें लिस्ट करके देखेंगे, जो कि एक बेसिक कमांड्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर किसी भी एक डॉकर जो हमारा कंटेनर है काफका का जो ब्रोकर है उसके अंदर एग्जैक करके बैश करते हैं हम अपने कंटेनर के अंदर। डॉकर एग्जैक -it, मैं यहाँ पर एक कंटेनर आईडी उठाऊंगा 78 बैश। ठीक है, अब ये चल रहा है पोर्ट नंबर 9093 पर। परफेक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक क्रिएट टॉपिक की कमांड को पिक कर लेते हैं। टॉपिक 1 जो है इस टॉपिक को क्रिएट करेंगे। ये कुछ स्पेस की वजह से इशू आ रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ, स्पेस टॉपिक, और फिर ये भी स्पेस की वजह से है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया काफका टॉपिक्स डॉट एस एच बूटस्ट्रैप सर्वर, मतलब जिस सर्वर के अंदर अभी हम हैं, हम जिस सर्वर के अंदर अभी हमने बैच कर रखा है वो चल रहा है 9093 पे, इसलिए मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप सर्वर में 9093 मेंशन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा हाइफन हाइफन क्रिएट हाइफन टॉपिक, और टॉपिक का नेम दे दिया, इसने रिटर्न किया क्रिएटेड टॉपिक टॉपिक 1, मतलब कि एक टॉपिक हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को अब डिस्क्राइब करके देखते हैं कैसे, मतलब टॉपिक के अंदर क्या क्या मेटा डेटा है होता है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आ गया हमारे पास टॉपिक का नेम, टॉपिक की आईडी, पार्टीशन काउंट जो होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है जो मैंने आपको बताया था, और रेप्लिकेशन फैक्टर भी 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है पार्टीशन, कितने पार्टीशन है, एक पार्टीशन 0 है हमारा। लीडर जो है वो हमारा सेकंड, मतलब ब्रोकर 2 के पास है, जो हमारा काफका 2 है उसके पास इस पार्टीशन का लीडर है, मतलब इस टॉपिक के पार्टीशन का लीडर है। फिर आता है रेप्लिकास, फिर होता है इन सिंक रेप्लिकास। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर एक कमांड लिस्ट ऑल टॉपिक्स को रन करते हैं। कितने टॉपिक्स हैं हमारे काफका में, ओके, मे बी यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। हाइफन हाइफन लिस्ट काफका टॉपिक्स डॉट एस एच 9093। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन लिस्ट टॉपिक्स, परफेक्ट 3, और इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लिस्ट के लिए। मे बी ओके, सो यहाँ पर भी स्पेस का इशू आ रहा है, कुछ नहीं, बस हमें इसे हटा देना है और फिर ये वर्क करेगा। जैसे मैं इसे हटाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारे पूरे काफका ब्रोकर में अभी, मतलब हमारे पूरे काफका क्लस्टर में सिर्फ अभी एक टॉपिक है। हमने देखा कैसे एक टॉपिक क्रिएट करते हैं, डिस्क्राइब करके देखा। अब इस टॉपिक के डिस्क्राइब में ज़्यादा चीज़ें नहीं आई, मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं था, जैसे कि हमारे पास लीडर है या फिर रेप्लीकेशन है या फिर इन सिंक रेप्लिका ISR है। ये मैं जैसे ही अगली टॉपिक को क्रिएट करूँगा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम उसी एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक टॉपिक को क्रिएट करेंगे, टॉपिक माई टॉपिक होगा और इसका पार्टीशन 2 रखेंगे। ठीक है, मतलब एक टॉपिक उसके 2 पार्टीशन होंगे, और रेप्लीकेशन फैक्टर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनवैलिड प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ब्रोकर सिर्फ 3 है, मैं क्या करूँगा, रेप्लीकेशन फैक्टर 5 प्रोवाइड करूँगा। देखते हैं काफका क्या इशू आता है काफका में, जो हमने पढ़ा था कि काफका एरर देता है। ठीक है, ये स्पेस की वजह से आई डोंट नो क्यों आ रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ जल्दी से।
फिर जैसे मैं क्रिएट करने का ट्राई करूँगा ये एरर देगा मुझे, ऑप्शन रेप्लिकेशन फैक्टर्स रिक्वायरमेंट। ओके, सो रेप्लिकेशन फैक्टर स्पेस 5 मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे ही मैं रेप्लिकेशन फैक्टर 5 मेंशन करूंगा, देखो एरर आया, इनवैलिड रेप्लिकेशन फैक्टर एक्सेप्शन। ठीक है, ये एरर दे रहा है कि रेप्लिकेशन फैक्टर 5 लार्जर देन अवेलेबल ब्रोकर 3, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल ब्रोकर्स हैं वो सिर्फ 3 है, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3। बट आप जो टॉपिक क्रिएट कर रहे हो इसमें आप मेंशन कर रहे हो 5। हमने थियरी में क्या पढ़ा था कि जितने आप रेप्लिकेशन फैक्टर मेंशन कर रहे हो उतने ब्रोकर एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, हमारे अवेलेबल ब्रोकर कितने हैं? 3। हम क्या करेंगे, 3 के साथ क्रिएट करेंगे और अब टॉपिक जो है क्रिएट हो जाना चाहिए, क्रिएटेड टॉपिक माई टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक क्रिएट हो चुका है हमारा। अब हम डिस्क्राइब करेंगे अपने इस टॉपिक को। ठीक है, अब डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सो दैट की स्क्रीन थोड़ी क्लियर हो जाए। फिर हम जैसे ही इसको डिस्क्राइब करेंगे, अब यहाँ पर देखना सारा मेटा डेटा हमें बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ये हमारा टॉपिक का नेम, टॉपिक की आईडी, पार्टीशन काउंट 2 है हमारा, परफेक्ट। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, ये भी सही है। फिर आता है हमारे पास टॉपिक पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, बिल्कुल सही बात है, हमने क्योंकि 2 पार्टीशन रखे हैं इसके। ठीक है, अब जो पार्टीशन 0 का लीडर है वो है ब्रोकर 3, पार्टीशन 1 का जो लीडर है वो है ब्रोकर 1। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये आती है रेप्लिकास, मतलब इस टॉपिक के कितनी रेप्लिकास हैं। रेप्लिका मतलब कौन कौन से ब्रोकर में है, 3, 1, 2, इन तीनों में है। और जो हमारा पार्टीशन 1 है इसकी रेप्लिकास भी 1, 2, 3। अब क्योंकि 3 में लीडर है तो ऑब्वियसली 1 और 2 में फॉलोअर होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है लीडर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर है रेप्लिकास 1, 2, 3, परफेक्ट। आईएसआर का मतलब होता है इन सिंक रेप्लिकास, मतलब कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जहाँ पे हमारे फॉलोअर्स अवेलेबल हैं और वो लीडर के साथ अभी सिंक में है। मतलब कि पार्टीशन 0 के लिए 3, 1, 2 सिंक में है, पार्टीशन 1 के लिए भी हमारा 1 और 2 और 3 तीनों सिंक में है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स के कंसेप्ट पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, वहाँ पे उसका मेटा डेटा देख लिया। अब हम कंज्यूमर ग्रुप देखेंगे, कैसे कंज्यूमर ग्रुप काम करता है, या फिर पबसब करके देखेंगे पबसब कैसे काम करता है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना एक प्रोड्यूसर को अप करूँगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, ओके, ये क्या इशू कर रहा है, 9092 9093 चाहिए हमें। उससे पहले हमें डॉकर पीएस और डॉकर के कंटेनर के अंदर बैश करना पड़ेगा -IT। मैं किसी एक के अंदर बैश कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारा जो पोर्ट है यहाँ पे 9092 है, तो आप किसी के भी अंदर बैश कर सकते हो। 4A के अंदर चलते हैं। ठीक है, 9094 पे चल रहा है 4A बैश, यहाँ पर आ गए हम। अब जो हमारा ब्रोकर है वो अभी चल रहा है 9094 पे। हम यहाँ अपना एक प्रोड्यूसर रन कर लेंगे। प्रोड्यूसर के लिए कमांड होती है काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट sh बूटस्ट्रैप सर्वर। फिर यहाँ पे हम अपना URL मतलब होस्ट और पोर्ट डिफाइन करते हैं और फिर टॉपिक डिफाइन कर देते हैं, कौन से टॉपिक के लिए हम ये प्रोड्यूसर को रन कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा प्रोड्यूसर स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, सब्सक्राइब ऑन दिस टॉपिक विद 1 कंज्यूमर ग्रुप एंड अनदर 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 कंज्यूमर। अब हमने कंज्यूमर ग्रुप के कंसेप्ट में क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पे जब आप डेटा पब्लिश करते हो वो किसी पार्टीशन पे जाएगा, वहां से मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स होंगे और मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कंज्यूमर ग्रुप यहाँ पे है पेमेंट ग्रुप, एक है ऑडिट ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, एक एक कंज्यूमर दोनों के अंदर रन करूंगा। पेमेंट ग्रुप कंज्यूमर ग्रुप का एक कंज्यूमर रन करूंगा, ऑडिट कंज्यूमर ग्रुप का एक कंज्यूमर रन करूंगा, सो दैट कि इन दोनों को वो डेटा मिलेगा और सिर्फ एक एक कंज्यूमर्स को ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ भी डॉकर एग्जैक -IT, यहाँ हमने कौन से सर्वर में बैश किया था, -IT 4A बैश। ठीक है, यहाँ पे हम सेम काम कर लेंगे, एग्जैक स्पेस -IT 4A बैश। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9092 के जगह पे 4 कर देंगे, यहाँ भी 4, और हम 2 कंज्यूमर ग्रुप्स रन कर लेंगे अपने इस टॉपिक के लिए, माई टॉपिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। परफेक्ट, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और मेरा अब कंज्यूमर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे पेमेंट ग्रुप के लिए। फिर मैं यहाँ पर अपने ऑडिट ग्रुप के लिए भी एक कंज्यूमर को रन कर लूँगा। ठीक है, ऑडिट कंज्यूमर ग्रुप है और ये मेरा पेमेंट ग्रुप कंज्यूमर ग्रुप है, सो दैट कि अब हम जब भी डेटा पब्लिश करेंगे इन दोनों को वो डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक डेटा को पब्लिश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें एक जेसन है, सिंपल सी जेसन है, यूज़र की ID, नेम डोमिनिक टोरेटो और रोल है मैनेजर, डिस्क्रिप्शन है यूज़र डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल जेसन है। मैं इसे जैसे ही पब्लिश करूँगा अपने प्रोड्यूसर से, यहाँ देखना, पब्लिश
इन दोनों को वो डेटा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डोमिनिक टोरेटो का डेटा रिसीव हो गया, यहाँ भी वो डेटा दोनों कंज्यूमर ग्रुप्स को मिल गया। ठीक है, हमने ये देख लिया कंज्यूमर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। अब अगर आपको डाउट हो तो एक काम करते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो मे बी यहाँ पर एक इशू आ रहा है। ओके, सो मैं सोच रहा था इसे स्प्लिट कर दूँ या फिर एक काम करते हैं यहाँ और स्प्लिट टैब। ओके, सो मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। कंट्रोल सी और कंसोल को क्लियर कर देते हैं। परफेक्ट, यहाँ भी कंसोल को क्लियर कर देते हैं। परफेक्ट, और यहाँ मैं क्या करूँगा, अपना प्रोड्यूसर दोबारा रन करूँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर exec हाइफन IT, और हमने यहाँ पर क्या किया था, 4 किस में बैश किया था, 4A में। ठीक है, यहाँ हम रन करेंगे 4A बैश। अब जैसे ही मैंने रन किया 4A बैश में, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, अपना एक और ऑडिट का या फिर पेमेंट ग्रुप का, कंज्यूमर ग्रुप का एक और कंज्यूमर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था, मतलब मैंने क्या पढ़ाया था अपने उसमें थियरी में कि जब भी एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे, एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश हुआ, वो किसी पार्टीशन में जाएगा, उस पार्टीशन से जब भी डेटा कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर ग्रुप्स, पार्टीशन लीडर से बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा, एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर होंगे। जैसे एक कंज्यूमर ग्रुप हमारा पेमेंट ग्रुप है, बट इसके अंदर कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2 दो कंज्यूमर्स हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को ही डेटा मिलेगा। और अगर मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स हैं तो उन मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स को डेटा मिलेगा, लेकिन उन सब में सिर्फ एक एक कंज्यूमर्स को ही डेटा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। यहाँ पर एक ही कंज्यूमर ग्रुप के दो कंज्यूमर है, बट इनमें से सिर्फ किसी एक को मिलेगा। अब क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर ग्रुप्स भी मल्टीपल हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडिट कंज्यूमर ग्रुप है, पेमेंट कंज्यूमर ग्रुप है, इन दोनों में से भी दोनों को डेटा मिलेगा मतलब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डेटा को जल्दी से पब्लिश करते हैं। मैं यहाँ पे इसी डेटा को यूजर डिस्क्रिप्शन 2 के साथ पब्लिश करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ से पब्लिश किया, एक चीज़ ध्यान देना, पब्लिश कंज्यूम। ठीक है, ये देखो पेमेंट ग्रुप का कंज्यूमर यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ एक ही कंज्यूमर को डेटा मिला, एक ऑडिट वाले को मिल गया, एक पेमेंट वाले को मिल गया। कभी भी एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर एक डेटा मल्टीपल कंज्यूमर्स को रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वन टाइम डिलीवरी हमें मतलब क्या करता है, काफका क्या करता है कि डुप्लीकेट प्रोसेसिंग ना हो। ठीक है, इसलिए वो कंज्यूमर ग्रुप्स का यूज करके सिर्फ एक ही कंज्यूमर को डेटा प्रोवाइड करता है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, डिस्क्रिप्शन 2 पब्लिश किया, एक इसको मिल गया ऑडिट को और एक मिल गया हमारे पेमेंट को, इन दोनों को एक एक वही डेटा मिल गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हमने देख लिया कि पब्लिश करते टाइम पे हमने पब सब देखा, कंज्यूमर ग्रुप्स का कंसेप्ट देख लिया कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे पार्टीशन। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो, काफका में जब भी डेटा पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, वहां पर किसी स्पेसिफिक पार्टीशन में डेटा को भेज सकते हो एक्सप्लिसिटली, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है काफका में। मतलब आप ओवरराइड कर रहे हो डिफॉल्ट रूल को कि भाई मैं जो मेंशन कर रहा हूँ इसी पार्टीशन में डेटा भेज। अदरवाइज मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो उस की हैशिंग करता है और उसके बेस पे डेटा को पार्टीशंस में भेजता है, जो स्टिकी पार्टीशनर करता है। या फिर और भी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, कैसे की हैशिंग परफॉर्म करके हम एक स्पेसिफिक पार्टीशन में पार्टीशन की हेल्प से डेटा भेज सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पब्लिश डेटा ऑन स्पेसिफिक पार्टीशन बाय मेंशनिंग पार्टीशन नंबर। ठीक है, सब्सक्राइब ऑन दिस टॉपिक विद स्पेसिफिक पार्टीशन, जैसे कि पार्टीशन 0 पे हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी। अब मैं क्या करूँगा, अपने कंज्यूमर्स को पॉज कर दूंगा, मतलब जो हमारे कंज्यूमर ग्रुप थे उन सबको बंद कर दूंगा। और यहाँ पर पार्टीशन 0 पे, अभी क्योंकि 3 पे हमारा ब्रोकर 4 पे चल रहा है, 9094। ठीक है, मैंने क्या किया, कंज्यूमर को रन किया कौन से, 9094 पे, पार्टीशन 0 पे मैंने अपना कंज्यूमर लगा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बिगिनिंग हटा देता हूँ, मतलब मेरे को शुरू से डेटा नहीं चाहिए, जो मैं पब्लिश करूंगा वो दे दो मेरे को। पार्टीशन 0, दैट्स इट। मैंने क्या किया, पार्टीशन 0 पे अपने कंज्यूमर रन कर लिया माई टॉपिक पे, जो टॉपिक हमने बनाया था अपने पार्टीशन और रेप्लिकेशन फैक्टर के साथ। फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, पब्लिश मल्टीपल पैकेट्स ऑन दिस स्पेसिफिक पार्टीशन। ठीक है, इस पार्टीशन पे हम मल्टीपल जो है डेटा पब्लिश करेंगे टू मतलब वैलिडेट कि हाँ जिस पार्टीशन पे डेटा पब्लिश कर रहे हैं उस पार्टीशन पे डेटा जा भी रहा है या नहीं। ठीक है, हम वहाँ पे इस कमांड का यूज़ करते हैं, काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट sh बूटस्ट्रैप सर्वर। यहाँ तक सब कुछ कॉमन है, टॉपिक तक कॉमन है, प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर स्पेसिफिकली जब हम किसी पार्टीशन पे डेटा मेंशन करना चाहते हैं। पार्स डॉट की इक्वल्स टू ट्रू, मतलब की को प्रोसेस करो,
ये हम काफका को बताते हैं कि इस जो हम डेटा पब्लिश करेंगे इस प्रोड्यूसर में वहां पे की को प्रोसेस करो, ये देखो पार्स करो, ये हमारी की है। फिर आता है प्रॉपर्टी की सेपरेटर दिस, ये कोलन है, ठीक है। इसके बेस पे ये क्या करता है, की और जो हमारी वैल्यू है उसको सेपरेट करता है। तो चलिए जल्दी से पहले हम अपना एक प्रोड्यूसर इनेबल कर लेंगे। कंट्रोल सी से मैंने इसे स्टॉप किया। फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना प्रोड्यूसर इनेबल करूंगा। यहाँ पे मेरा कंज्यूमर रेडी है डेटा को कंज्यूम करने के लिए। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पार्टीशन 0 पे एक डेटा को पब्लिश करूंगा, पार्टीशन 0 फर्स्ट डेटा, ठीक है। अब देखो डेटा पब्लिश करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। पहले हमने पार्टीशन को मेंशन किया, पार्टीशन नंबर कौन सा है 0, इस पार्टीशन पे डेटा को भेजो। क्या डेटा भेजो, ये वाला डेटा भेज दो, ठीक है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखना जैसे ही मैंने पब्लिश किया इस पार्टीशन पे डेटा मिल गया हमें, हमने स्पेसिफिकली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको पार्टीशन 1 पे भी कंज्यूमर लगा के दिखा देता हूँ, कोई डाउट ना रहे आपको कि हम यहाँ पर पार्टीशन 0 पब्लिश कर रहे हैं तो क्या 1 पे डेटा जा रहा होगा, ये डाउट्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। मैं यहाँ पर पार्टीशन 1 पे भी डेटा को कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पार्टीशन 1 बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो ये हमें इशू इसलिए दे रहा है कि 9094 पे हमारा करंट ब्रोकर चल रहा है। 9094 के अंदर एक्चुअली हमने बैश कर रखा है, उसके कंटेनर के अंदर है, इसलिए हमें 9094 हर बार मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेना आप लोग। तो यहाँ पर पार्टीशन 1, यहाँ पार्टीशन 0, दोनों पे हमने सब्सक्राइब कर लिया। अब क्या करते हैं, मैं एक और डेटा को पब्लिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पब्लिश करूँगा सेकेंड डेटा, पार्टीशन 0 सेकेंड डेटा, और मैं इसे पब्लिश करूँगा तो ये सिर्फ पार्टीशन 0 पे ही कंज्यूम होना चाहिए, हमारा 0 का कंज्यूमर है, ये देखो पार्टीशन 0। जैसे मैं इसे पब्लिश करूंगा सिर्फ और सिर्फ 0 पे कंज्यूम हुआ डेटा, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन नंबर को मेंशन, पार्टीशन को मेंशन करके एक स्पेसिफिक पार्टीशन पे डेटा भेज पा रहे हैं, ठीक है, जो हमने अपनी थियोरी में देखा था। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, पब्लिश डेटा यूजिंग पार्टीशन की ग्लोबल ऑर्डरिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे कि लेट सपोज आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, वहाँ पे क्या होगा, एक यूज़र के मल्टीपल नोटिफिकेशन, मल्टीपल इवेंट्स पब्लिश हो रहे हैं, आपको वहाँ पे ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन, जो इवेंट आया था पहले वो प्रोसेस होना चाहिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करके जो इवेंट्स है उस मतलब इनपुट ऑर्डर में प्रोसेस होने चाहिए। जिस ऑर्डर में वो डेटा पब्लिश हुआ है उसी ऑर्डर में वो डेटा कंज्यूम होकर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे यहाँ पर पार्टीशन की हेल्प से कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पब्लिश 1 पैकेट विद पार्टीशन की यूज़र आईडी दिस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसर 9094 टॉपिक -FN प्रॉपर्टी और फिर वही सेपरेटर, जो कमांड हमने अभी यूज़ कर रखी है सेम वही कमांड का हम यूज़ करेंगे जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। हम यहाँ पे इसी सेम कमांड का यूज़ करेंगे पब्लिशर के लिए। फिर आता है एक्चुअल पार्ट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी पार्टीशन की, ठीक है। पार्टीशन की हमारी यूज़र आईडी। अब पार्टीशन की आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, पार्टीशन की आपको वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो कॉमन है। लेट सपोज आपके पास एक पैकेट आ रहा है जहाँ पर यूज़र आईडी नोटिफिकेशन सर्विस में कॉमन है कि हर बार जब भी कोई इवेंट आएगा, कोई पैकेट आएगा तो उसमें यूज़र आईडी होगी। मतलब आप नोटिफिकेशन किसको भेजना चाहते हो, किसी यूज़र को ही तो भेजोगे, तो वहाँ पे आपके पास हमेशा यूज़र आईडी होगी। तो हम किसी कॉमन की को पार्टीशन की बनाते हैं ताकि हर बार वही सेम की हैश हो और वो एक पार्टीशन में जाए, ठीक है। अब हमारे पास, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ कंसोल को ताकि हम देख पाएँ कि कौन से पार्टीशन में डेटा जा रहा है, और फिर हम देखेंगे कि हर बार जब भी हम डेटा इस की पे पब्लिश करेंगे, इस यूज़र आईडी पे पब्लिश करेंगे, तो हर बार एक ही पार्टीशन में, उसी सेम पार्टीशन में डेटा जा रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर को भी क्लीन कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे कंसोल को क्लियर कर दिया मैंने। फिर हम देखेंगे प्रोड्यूसर को इनेबल कर लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास लेट सपोज पार्टीशन की दिस फर्स्ट डेटा, ठीक है। हमारे पास ये यूज़र की आईडी है जिसका नोटिफिकेशन हमें भेजना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटा को पब्लिश करेंगे। अब मैंने पार्टीशन की मेंशन किया, यूज़र आईडी को एज अ पार्टीशन की यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। काफका क्या करेगा, इस की पे हैशिंग परफॉर्म करेगा और एक कोई पार्टीशन असाइन कर देगा। अब क्या होगा, अगली बार जब भी मैं इस की पे डेटा दोबारा पब्लिश करूंगा, काफका इसकी हैशिंग परफॉर्म करके फिर से उसी सेम पार्टीशन पे इस डेटा को भेजेगा। मतलब हम पार्टीशन की का यूज़ करते हैं ग्लोबल ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देखना इस पार्टीशन 0 पे ये डेटा पब्लिश हो गया, ठीक है। मतलब इस हैशिंग से काफका ने क्या किया, इस की हैशिंग परफॉर्म करके पार्टीशन 0 असाइन कर दिया इस की को, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, सेकंड डेटा भी पब्लिश करूंगा, सेकंड डेटा, ठीक है।
अपनी पार्टीशन की का यूज़ करके सेकंड डेटा पब्लिश करूंगा, दोबारा से ये पार्टीशन 0 में ही जाएगा। एक चीज़ देखिए आपने, अगर मैं यहाँ पे 10 डेटा भी पब्लिश करूँ वो सारा पार्टीशन 0 में जाएगा, सेम ऑर्डर मेंटेन करते हुए। मतलब क्या हुआ, पहले फर्स्ट डेटा यहाँ गया, फिर सेकंड डेटा यहाँ गया। एक चीज़ नोटिस करिए आपने, जो ग्लोबल ऑर्डरिंग हम बात कर रहे थे वो हमने यहाँ पर अचीव कर ली पार्टीशन की हेल्प से। फिर हम देखते हैं सब्सक्राइब ऑन बोथ पार्टीशन 1 टू डेमोन्स्ट्रेट विच पार्टीशन इज कंज्यूमिंग द डेटा ऑफ दिस पार्टीशन की। ऑब्वियसली हमने ये करके देख लिया, यहाँ पर दोनों पार्टीशन पे अपना कंज्यूमर इनेबल किया। फिर हम देखते हैं कि जब भी हम डेटा पब्लिश कर रहे हैं वो हमेशा पार्टीशन 0 में ही जा रहा है। तो जो हमारा ये पार्टीशन की है उसकी हैशिंग के हेल्प से काफका क्या कर रहा है, हमेशा पार्टीशन 0 में ही डेटा को भेज रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एकदम बढ़िया। अब देखते हैं हम डिस्क्राइब कंज्यूमर ग्रुप टू डेमोन्स्ट्रेट पार्टीशन ऑफसेट या फिर लैग, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, स्टॉप बोथ द कंज्यूमर्स, अब हम अपने कंज्यूमर्स को दोनों को स्टॉप कर देते हैं। फिर हम देखेंगे रिपीट द स्टेप 11 टू टाइम्स। स्टेप 11 क्या था, पब्लिश वन पैकेट विद पार्टीशन की, इस पे कुछ डेटा को पब्लिश कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा थर्ड डेटा और फिर 2 पैकेट पब्लिश करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लैग क्या होता है, ऑफसेट कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थर्ड डेटा को पब्लिश करता हूँ, फिर यहाँ मैं पब्लिश करूंगा एक बार फोर्थ डेटा को जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ पे, अब ये भी सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे, मतलब एक कंज्यूमर ग्रुप को, जो हमारा कंज्यूमर ग्रुप था ऑडिट या फिर पेमेंट, उनमें से किसी एक को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करके देखेंगे। 9093 पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो ये वाला ब्रोकर था ये आई थिंक 3 पे चल रहा है, या परफेक्ट। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप को डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली। अब मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करूंगा, ये काफका कंज्यूमर ग्रुप्स डॉट एस एच बूटस्ट्रैप सर्वर, अपना होस्ट और पोर्ट डिस्क्राइब हाइफन ग्रुप, और उसके बाद कंज्यूमर ग्रुप का नेम यूज़ कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे सामने यहाँ पर पूरा ये मेटा डेटा आ जाएगा। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक पेमेंट ग्रुप है। ठीक है, इसके 2 पार्टीशन है। अब क्योंकि एक जो हमारा टॉपिक है माई टॉपिक, इसके 2 पार्टीशन, और हमारे पास यहाँ पे एक कंज्यूमर ग्रुप है। यहाँ क्या होगा, पार्टीशन 0 पार्टीशन 1। करंट ऑफसेट क्या बताता है कि करंट ऑफसेट मतलब कि इस कंज्यूमर ने कितना डेटा कंज्यूम कर लिया, या फिर कहाँ तक, कौन से ऑफसेट तक डेटा को कंज्यूम किया है। पार्टीशन 1 पे 2 डेटा को कंज्यूम कर लिया, जो 2 डेटा गया था वो दोनों कंज्यूम कर लिया है। लेकिन पेमेंट ग्रुप के पार्टीशन 0 पे जो डेटा गया था वो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ। मतलब कि करंट ऑफसेट एक भी यहाँ से कंज्यूमर, जो पेमेंट ग्रुप का कंज्यूमर है, उसने पार्टीशन 0 से एक भी डेटा कंज्यूम नहीं किया। ठीक है, वो 0th ऑफसेट तक उसने डेटा रीड किया है, मतलब वो अभी वहीं पर रीड करके बैठा है। फिर जो हमारा लॉग एंड ऑफसेट आता है, ये क्या होता है, लास्ट पब्लिश्ड पैकेट इन काफका ऑन दिस टॉपिक ऑन दिस पार्टीशन। मतलब माई टॉपिक पर पार्टीशन 0 पर जो लास्ट डेटा आया, जो लास्ट पैकेट आया, उसका ऑफसेट है हमारा 6। ठीक है, अब लैग क्या होता है, लैग दिखा रहे हैं यहाँ पे 6। लैग क्या होता है, करंट ऑफसेट और लॉग एंड ऑफसेट के बीच का डिफरेंस होता है। मतलब 6 डेटा यहाँ पर आ रखा है और कंज्यूम एक भी नहीं हुआ। ठीक है, 0 कंज्यूम हो रखा है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 6 डेटा का लैग है। ठीक है, कंज्यूमर के पास इतना लैग, मतलब इस कंज्यूमर ग्रुप पे इतना लैग है। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट सपोज कर लो 2 डेटा कंज्यूम हो गया होता, यहाँ दिखाता 4, मतलब इस कंज्यूमर पे अभी भी 4 डेटा लैग हो रखा है, यहाँ पर 4 डेटा का लैग आ रखा है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लैग। तो मैंने आपको बताया पार्टीशन करंट ऑफसेट क्या होता है, मतलब जो हमारा कंज्यूमर है उसने कहाँ तक डेटा को रीड कर लिया है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ऑफसेट्स की हेल्प से काफका ट्रैक करता रहता है हमेशा, कहाँ तक डेटा कंज्यूम हुआ है या फिर जो हमारा डेटा पब्लिश हुआ है उसका क्या लेटेस्ट ऑफसेट है। तो ये जो लॉग एंड ऑफसेट होता है, ये होता है हमारा लेटेस्ट डेटा जो पब्लिश हुआ है इस टॉपिक के इस पार्टीशन पे, उसका ऑफसेट है ये। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया, इसको डिस्क्राइब करके भी देख लिया। फिर हम देखेंगे टाइम टू एक्सप्लोर ऑफसेट फॉर स्पेसिफिक पार्टीशन, जैसे कि पार्टीशन 0। अब ऑफसेट को थोड़ा सा और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ तक ये सब कुछ सिमिलर है टॉपिक तक। हाइफन पार्टीशन 0 बिल्कुल सही है। हम पार्टीशन 0 का यहाँ पर ऑफसेट एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कि बिगिनिंग से, शुरू से सारे मैसेजेस मेरे को दे दो। प्रॉपर्टी प्रिंट ऑफसेट ट्रू। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली ऑफसेट्स को प्रिंट करा के देखने वाले हैं, सो दैट कि आपको ये पता चल पाए कि ऑफसेट कैसे स्टोर होते हैं, मतलब। ठीक है, या फिर वो ऑफसेट दिखता कैसा है काफका के अंदर। जैसे मैं इस कमांड को एंटर करूंगा
माई रेप्लिकेटेड टॉपिक, ओके। यहाँ पे एक इशू है, जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है माई टॉपिक। माई टॉपिक के साथ इसे रन करते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे देखो ऑफसेट 0 1 2 3 4 5, मतलब कि टोटल 6 डेटा यहाँ पर पब्लिश हो रखा है। ये देखो यहाँ पर 6 दिखा रहा था, 6 डेटा। और कौन से पार्टीशन पे? हमने पार्टीशन 0 को देखा। पार्टीशन 0 पे 6 डेटा आ रखा है। पहला डेटा था हमारा पार्टीशन 0 फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा पार्टीशन की पे फर्स्ट डेटा, पार्टीशन की सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होता है हमारे 0 1 2 3 4 5 ऑफसेट्स। देख रहे हो आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये हमारे ऑफसेट्स होते हैं। ठीक है, काफका में ऑफसेट होता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा एंड टू एंड यहाँ पर देखा CLI की हेल्प से। टॉपिक्स क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन हमने डिस्क्राइब करके देख लिया उसे। हमारे जो कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर फिर हमने देखा कि पार्टीशन के अंदर ऑफसेट्स कैसे स्टोर होते हैं, या फिर लैग क्या होता है, जो हमारा करंट ऑफसेट या फिर लॉग एंड ऑफसेट होता है ये क्या होता है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर करी। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा पार्टीशन की हेल्प से कैसे हम डेटा को सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीशन में ग्लोबल ऑर्डरिंग को मेंटेन कर सकते हैं पार्टीशन की का यूज़ करके। उसके बाद हमने देखा कि पार्टीशन का यूज़ करके कैसे हम स्पेसिफिक पार्टीशन में डेटा भेज सकते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पूरे डिटेल में देखी। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, स्प्रिंग बूट में एक वीडियो पब्लिश करूंगा जहाँ पर हम देखेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कमांड के थ्रू चला के दिखाई, ये सब हम काफका का यूज़ करके स्प्रिंग बूट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, डोंट वरी, स्प्रिंग बूट में ये बहुत ईजी है। वहाँ पे सिर्फ आपको छोटे छोटे फंक्शंस कॉल करने और आपको बेसिक मेटा डेटा प्रोवाइड करना होता है, और उसके बाद स्प्रिंग बूट की एब्स्ट्रैक्शन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती है। मतलब आपको इतनी सारी कमांड्स वगैरह नहीं लिखनी, वहाँ पे बहुत ईजी है इन चीज़ों को यूज़ करना। तो अगली वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक आपको बेसिक सा मतलब एक लाइव यूज़ केस करके दिखाऊंगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ जो हमने यहाँ परफॉर्म करी, ग्लोबल ऑर्डरिंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।